कि सिंगली रेनफोर्स बीम है, आरएफ मतलब रेनफोर्स बीम, या आरसी भी लिख दो, चलो आरसी लिख देता हूँ इसको, आरसी बीम। तो आरसी क्या हुआ हमारा, रेनफोर्स कंक्रीट बीम, सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम है। और क्या कर रहा है, बीम का साइज दे रहा है कि 500 mm इंटू 300 mm है, यानी 500 उसकी क्या हुई, गहराई होगी। इस तरह से अगर बनाऊँ मैं तो ये 500 इसकी क्या हो गई, डेप्थ हो गई, और 300 इसकी क्या होगी, चौड़ाई होगी, ये हो गई। और साइज का किस में है, mm में है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि जो बार यूज किया गया है, ये जो बार यूज किया गया है इसका साइज दे रखा है, बार का साइज दे रखा है 20 mm दिया हुआ उसका, कि जो बार हमने यूज करना है उसका डायमीटर कितना होगा, 20 mm उसका डायमीटर होगा। उसके बाद दे दिया कि नंबर ऑफ बार कितने यूज किए गए हैं, 5 बार यूज किए गए हैं। और उसमें क्या बोल रहा है कि 2 बार को क्या किया गया है, बेंटअप किया गया है, 2 बार को बेंटअप किया गया है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कि दिया हुआ है कि स्पैन जो हमारा बीम बनाना है उसका स्पैन कितना दिया हुआ है, 5 मीटर है। एक चीज़ और दे देगा कि जो सपोर्ट है उसका थिकनेस दे देगा। चलो मैंने मान लिया यहाँ पे 30 सेंटीमीटर सपोर्ट का थिकनेस दे दिया, 30 सेंटीमीटर सपोर्ट का थिकनेस दे दिया। उसके बाद पूछेगा क्या क्या पूछेगा, कि इसका एक तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनानी है और एक क्रॉस सेक्शन बनानी है। 2 बनाने के लिए बोलेगा, एक लॉन्गिट्यूडनल बनाने की अनुदैर्ध्य बनानी है, दूसरा बनाना है और अनुप्रस्थ काट, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स सेक्शन। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ काट बनानी है बीम का हमें। तो अब चलो देखते, इतनी तो सारे हमारा क्वेश्चन दे दिया और इसमें हम बात करते हैं। और पहले ही बोल दिया कि सिंगली रेनफोर्स बीम है। सिंगली रेनफोर्स बीम में हम जानते हैं क्या होता है, कि जो हमें जो मेन बार प्रोवाइड करना पड़ता है, ये जो बार लिखा है कैसा बार है, ये मेन बार है। यहाँ पर लिख सकते हैं मेन बार। मेन बार जो प्रोवाइड करना पड़ता है, कहाँ प्रोवाइड करना पड़ता है, नीचे। और ऊपर क्या होता है, केवल एंकरेज होता है। और किसके लिए होता है, केवल जो स्टीरअप यूज करते हैं उसको संभाले रखने के लिए हमें यूज करना पड़ता है, तो उसका एंकरेज बार का। तो अब बनाते हैं, देखते हैं कैसा बनता है। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें रेक्टेंगुलर वो बीम बनानी है। इस तरह से हम रेक्टेंगुलर बीम बना देंगे। और उसका लेंथ दिया हुआ है हमें कितने मीटर का बनाना है, 5 मीटर का, तो उसको देख लेंगे उतना बनाना है। और उसके बाद यहीं पे क्या करना है, अभी बना लेते हैं हम, क्या सपोर्ट जो प्रोवाइड करना है उसको बना लेते हैं। सपोर्ट जो प्रोवाइड करना है उसको बना लेते हैं। ये ब्रेक लाइन लगा दिया, मतलब कि इसके नीचे भी है। और इसको यहीं पर अभी फ़िलहाल क्लोज करता हूँ, और इसको भी बताऊँगा बाद में कैसा होता है। दोनों साइड का हमने सपोर्ट क्या किया, बना दिया। अब उसके बाद आता है मेन बार बनाने के लिए बात आती है। तो मेन बार को मैं कैसे बना देता हूँ, मेन बार को मैं बनाता हूँ रेड कलर से। मेन बार को रेड कलर से बनाता हूँ ताकि सही से क्लियर समझ में आए कौन सा बार क्या है। तो देखो कुछ नहीं दिया हुआ है, इसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि हमें स्पेसिंग कितनी देनी है, जो क्लियर कवर होगा वो कितना प्रोवाइड करना है। और इफेक्टिव कवर तो हमें डायमीटर पता है, उसके हिसाब से हम इफेक्टिव कवर निकाल लेंगे कि कितना होगा इफेक्टिव कवर। और बाकी चीज़ें जो बताने वाला हूँ मैं केवल यहाँ पे फिगर बताने वाला हूँ। इससे ज़्यादा चीज़ें आप लोगों ने आरसीसी में पढ़ लिया होगा कि इफेक्टिव कवर क्या होता है, क्लियर कवर क्या होता है, ये सब। और सिंगली रेनफोर्स बीम क्या होता है, डबली रेनफोर्स बीम क्या होता है, ये आरसीसी में आप लोग पढ़े हो, फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ। सिंगली रेनफोर्स बीम में जो मेन बार दिया है ना, 5 नंबर बार, वो सारे 5 बार कहाँ लगने वाले हैं, नीचे लगने वाले हैं। ऊपर कोई बार नहीं प्रोवाइड करना जिससे वो स्ट्रेंथ को ले। ऊपर केवल एंकरेज बार होगा, जो किसके लिए होगा, केवल और केवल अगर स्टिरअप इसमें जो यूज कर रहा हूँ, वो इस स्टिरअप को, छल्ले जिसको बोलते हैं, उसको यूज कर रहा हूँ, उसको संभाले रखने के लिए, अपने जगह पे प्रॉपर बनाए रखने के लिए उसका यूज करते हैं। तो ये सेक्शन कैसा बना रहा हूँ मैं, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बना रहा हूँ मैं। अभी लिख दूंगा इधर साइड में, चलो इधर लिख देता हूँ। ये कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल।
लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन जो बनानी है वो नीचे बना देंगे, यहाँ पे जो जगह बचा हुआ है इसमें बना दूंगा मैं। अब बात करते हैं इसमें बार डालने का, बार प्रोवाइड करते हैं। सबसे ज़्यादा रोल यहाँ पे किसका होगा, पेंसिल जो यूज करने वाला हूँ मैं उसका ज़्यादा रोल होने वाला है। पेंसिल से क्या करना है कि ये जो बार नीचे प्रोवाइड करना है इसको एकदम डार्क कर देना, बल्कि अगर आप लोग चाहो तो इसमें एकदम पतली सी लाइन बना के उसके बाद उसको घिस घिस के मोटा कर सकते हो आप लोग, जैसा आप लोगों को सूटेबल लगे। जैसे मैंने यहाँ पे अभी रेड कलर का दिखा दिया तो यहाँ पे तो चलो काम चल जाएगा, लेकिन आप लोग जब सीट पे बनाओगे, सीट पे क्या करना पड़ेगा, जो मेन बार होगा हमारा उसको हमें डार्क करना है, और ऊपर जो एंकरेज बार बनाना है उसको लाइट रखनी है। एंकरेज बार को कैसा रखना है, लाइट रखना है। अब देखो यहाँ पे तो ऐसे हमने बना दिया, लेकिन होता क्या है कि अगर माइल्ड स्टील यूज किया गया है, MS जिसको माइल्ड स्टील बोल रहा हूँ, Fe250, अगर Fe250 यूज किया गया है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से इसको बेंट अप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ से बेंट अप करना पड़ेगा। अगर 250 यूज किया गया है तो, अगर HYSD बार यूज किया गया है, क्वेश्चन में नहीं बोला है तो आप लोग सीधे बनाना। अगर क्वेश्चन में बोला है कि Fe250 बनाना है तो इस तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, बार को बेंट अप करना पड़ेगा। किसके लिए, एंकरेज के लिए, ताकि बॉन्ड स्ट्रेंथ इसका बढ़िया बना रहे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी सीधे सीधे बनाता हूँ, इसे मोड़ने वाला काम नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ, क्वेश्चन में नहीं बोला है तो ये एज्यूम करके चल रहा हूँ HYSD बार को हम यूज करके बना रहे हैं। तो हमने क्या किया, सीधे सीधे बार इसमें प्रोवाइड कर दिया। अब इतना तो हो गया, उसके बाद बात आती है किसकी, उसके बाद बात आएगी हमारी स्टीरप्स प्रोवाइड करने की। स्टीरप प्रोवाइड करने का बात आएगा तो अब स्टीरप प्रोवाइड करेंगे तो स्टीरप्स का तो कुछ भी नहीं दिया है क्वेश्चन में। जब कुछ भी नहीं दिया है तो उसको हमें एज्यूम करना है। एज्यूम करना है तो एक पहले मैंने बता दिया हूँ, जो भी डेटा हमें एज्यूम करना है एक छोटी सी बॉक्स बना के वहाँ पे लिख देना कि हमने क्या क्या एज्यूम किया हुआ है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं एज्यूम, क्या, वर्टिकल स्टीरप्स, जो वर्टिकल स्टीरप्स है 8 mm डाया का, 8 mm डाया का यूज कर रहा हूँ। और कितने स्पेसिंग पे, @300 mm के स्पेसिंग पे, @300 mm, यानी 8 mm डाया का बार होगा उसको हर 300 mm के दूरी पे रखना है। एक चीज़ और, यहाँ पे तो दूरी चलो हमने बराबर ले ली, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, शियर स्ट्रेंथ कहाँ पे सबसे ज़्यादा आएगा, शियर स्ट्रेंथ हमारा आने वाला कहाँ पे सबसे ज़्यादा, शियर स्ट्रेंथ सपोर्ट के पास पे, शियर फोर्स जो होने वाला है, शियर फोर्स सपोर्ट के पास पे सबसे अधिक आता है, बीच में कम आता है। इसलिए जो स्पेसिंग रखेंगे ना वो सपोर्ट के पास में थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है, और बीच में थोड़ा स्पेसिंग ज़्यादा कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है। सपोर्ट के पास में स्पेसिंग कम रखना पड़ेगा और बीच में स्पेसिंग थोड़ा बढ़ा देंगे, कोई इशू नहीं है। और ऐसे ही फिर इस वाले सपोर्ट के पास स्पेसिंग कम करनी। स्पेसिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे बार प्रोवाइड कर रहा हूँ तो क्या करना है, ये जो स्टीरप्स प्रोवाइड कर रहा हूँ तो इस किनारे पे क्या करना है, स्पेसिंग कम रखनी है, बीच में थोड़ा स्पेसिंग बढ़ा के रख सकते हैं, फिर किनारे पे स्पेसिंग क्या करनी है, कम करनी है, इस तरह से। तो ऐसे बनानी है। तो फिलहाल अभी ये चीज़ हम नहीं एज्यूम कर रहे हैं, अभी हम एक ही साइज का सारा रख रहे हैं कि @300 mm की स्पेसिंग को मुझे सारा प्रोवाइड करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिंगली बीम है तो इसमें हो सकता है शेयरिंग स्ट्रेंथ कम आ रहा हो, तो इतना तो झेल ही लेगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। हो सकता है ज़रूरत ना रहा हो तब हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि 300 mm स्पेस के बीच में 300 mm के स्पेसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि शेयरिंग स्ट्रेंथ के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं था, फिर भी कर रहे हैं, तो ऐसा हो जाएगा। अब चलो ये हो गया। अब स्टीरप्स प्रोवाइड करनी है तो एक फिक्स स्पेसिंग पे स्पेसिंग कितना दिया हुआ है, 300 mm दिया हुआ है, तो उसी के रिस्पेक्ट में हम प्रोवाइड कर देंगे। चलो इसको प्रोवाइड करने से पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5 नंबर ऑफ बार तो यूज किया गया है और उसी 5 से 2 बार क्या है, बेंटअप है, 2 बार क्या है, बेंटअप है। तो यहाँ से बेंटअप का मतलब क्या हुआ, इसको 45 डिग्री पे इस तरह से रखना है। और देखो इनके बीच का जो एंगल बनता है ना, ये जो एंगल बनता है कितने डिग्री का होता है, 45 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है, 45 डिग्री का। 45 डिग्री का एंगल बनता है ये जो बेंट अप किया है। और एक चीज़ और,
यहाँ पे याद करने वाली चीज़ है कि ये कितनी दूरी पर प्रोवाइड करेंगे, इसको प्रोवाइड करेंगे L/7 पे। कितने पे? L/7। L क्या हुआ? जो लेंथ होगा हमारा बार का, स्पेसिंग जो होगा, या इफेक्टिव कवर समझ सकते हो, अरे सॉरी इफेक्टिव स्पेन होता है, उसका L/7 कर देंगे। उतनी दूरी से यहाँ से L/7 मेजरमेंट कर लेंगे, वहाँ से इसको क्या करना है? बेंट अप करना है हमें। तो ये चीज़ होता है 45 डिग्री पे बेंट करेंगे, इसको बोलेंगे बेंट अप बार। कितने बार बेंट किए गए हैं? 2 बार बेंट किए गए हैं। अभी बताऊँगा आगे कि इसका जब वो बनाऊँगा, टॉप व्यू बनाऊँगा, उस टाइम पर बता दूँगा कि कैसा होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं अब कि इसमें स्टीरअप्स प्रोवाइड करनी है। तो देखो सबसे पहला क्या करूं? यहाँ पे कर दूं जहाँ पे इंड हुआ है। सेकंड कहाँ करूं? यहाँ पे कर दूं जहाँ से बेंट हुआ है। फिर इसी तरह से स्पेसिंग ये स्टीरअप्स हम प्रोवाइड कर देते हैं। आप लोग कोशिश करना कि स्केल से प्रोवाइड करने से लाइन टेढ़ी हो सकती है, स्केल से प्रोवाइड करोगे तो लाइन टेढ़ी नहीं होगी। अब ये हमारा इतना बीम तैयार हुआ। एक चीज़ और यहाँ पे फंसा हुआ है, ये जो लास्ट में बीम का ये सीन होता है ना, ये वाला, यहाँ पे जो मैं थोड़ा सा जगह छोड़ रहा हूँ, इसमें क्या करते हैं, कोई फिलर मटेरियल जैसे विटामिन वगैरह डाल देते हैं इसमें। वो किस काम में आता है? वो काम में आएगा कि कभी जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उस केस में क्या होगा कि हमारा जो बीम होगा उसकी थोड़ी लंबाई बढ़ेगी। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से इसकी लंबाई थोड़ी बढ़ेगी। तो वो क्या करेगा? लंबाई बढ़ेगा तो ये जो अगर हमने बिटुमेन यानी कि जो बिटुमेन यूज किया हुआ है, उससे क्या होगा कि ये इतना स्पेसिंग थोड़ा सा बढ़ जाएगा आगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, दीवार नहीं टूटने वाली है। और आप लोग बोलोगे सर बीम जो बनता है तो पूरी दीवार पे यहाँ तक बनता है। ठीक है बनता है, लेकिन आप लोगों के बुक में दिया हुआ कि यहीं तक पहले बनता था, यहीं तक, तो इसलिए ऐसा बना रहे हैं। और बुक में भी ऐसे ही दिया हुआ है, तो ऐसे एग्जाम में बना। अगर पूरा भी बना के आ जाओगे तो गलत नहीं है, सही है। ये हमारा बना कैसा? अगर फ्रंट से हम अपना बीम देखेंगे, फ्रंट से अगर हम देखेंगे अपना बीम, तो इस तरह से कुछ दिखने वाला है। तो ये तो वो चीज़ होगी। अब बात करते हैं इसका, अगर टॉप व्यू बनाएंगे, टॉप व्यू बोला तो है नहीं खैर फ़िलहाल, लेकिन फिर भी बना के दिखा देता हूँ बार का कैसा ओरिएंटेशन होता है, उस चीज़ को दिखा देता हूँ। और यहाँ पे सारी चीज़ें लिखना पड़ेगा। अब देखो ये क्या था? ये मेन बार है ना, तो इसको लिखेंगे मेन बार, मेन बार्स 20 mm डाया, यहाँ लिख सकते हो 5 नंबर्स 20 mm डाया। और इसमें से क्या हुआ है? 2 बार जो है बेंट अप है, 2 नंबर्स का बार, 2 बार जो है वो कैसा है? बेंट अप है। और यहाँ से इसको ऐसे दिखा सकते हो बेंट अप बार, बेंट अप बार यहाँ लिख सकते हो 2 नंबर, चाहे तो यहाँ लिख दो चाहे यहाँ लिख दो, बात एक ही है। तो इसको क्या हुआ? ये 2 बार जो हुआ है ना, 3 5 था, 3 तो पूरी लंबाई तक गई है, 2 के क्या किया मैंने? L/7 पर से बेंड कर दिया है, वो चीज़ हो गया ये। अब इसके बाद ये वाली जो है, ये वाली क्या है हमारा है? एंकर बार है। एंकर का मतलब क्या है? बस इसको पकड़ के रखा हुआ है। और इसका चाहे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइज कितना है? 10 mm डाया, 10 mm डाया का एंकर बार हमने यूज किया हुआ है। और देखो इस चीज़ को, ये वाली चीज़ क्या है? अब ये स्टीरअप्स हैं, तो इसको भी तो दिखाना पड़ेगा ना कि स्टीरअप्स है तो कितने साइज का हमने लिया हुआ है। तो इसको यहाँ ऊपर दिखा सकते हो इस तरह से लाइन खींच के कि वर्टिकल स्टीरअप्स एट mm डाया एट द रेट 300 mm, 300 mm स्पेसिंग, 300 mm सेंटर टू सेंटर लिख सकते हो, सेंटर टू सेंटर, यानी कि 2 बार है इस तरह से, इनके बीच का जो दूरी है सेंटर से सेंटर तक का कितना है? 300 mm है। 300 mm सेंटर टू सेंटर इनका डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर इनका डिस्टेंस दिया हुआ 300 mm। इस तरह से हमने वर्टिकल बार प्रोवाइड कर दिया।
अब बात करते हैं कि इसका अगर टॉप व्यू देखना चाहें हम कैसे बनेगा। पहले यहाँ पे स्पेसिंग दिया हुआ है ना, ये स्पैन दिया हुआ है, स्पैन को भी दिखा लेते हैं, स्पैन दिया हुआ है, स्पैन को भी दिखा लेते हैं। कितना दिया हुआ है? 5 मीटर। पहले ही मैंने बताया हुआ है कि मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भी स्मॉल लेटर में लिखो। आप लोग को लिखना किस में है? वर्टिकल लेटर में सब कुछ लिखना है। वर्टिकल में वर्टिकल बोल रहा हूँ, कैपिटल लेटर में सब कुछ लिखना है। मीटर लिखना है तो कैपिटल लेटर में कितने मीटर का था? 5 मीटर था। 5 मीटर ये दिखा दिया हमने। और यहाँ पे साइज दिखाना पड़ेगा किसका? इसका भी तो साइज दिया हुआ है ना, वाल का थिकनेस भी दिया हुआ है, कितना है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। इसको भी आप वर्टिकल में लिखोगे और यहाँ पे दिखाओगे कि ये क्या है? सपोर्ट है, या वाल लिख सकते हो सपोर्ट। ये सपोर्ट हो गया, ये हो गया फिलर। फिलर मटेरियल हमने इसमें डाल दिया। यहाँ पे इस पर डाल सकते हो कि स्पेसिंग है। और देखो यहाँ पे जो ये बीच की दूरी है, दोनों बार के बीच का दूरी, इसको क्या बोलते हैं? क्लियर कवर। इसको बोलते हैं क्लियर कवर। और इस बार के से, इस वाले के एज से और ये जो हमारा मेन बार है उसके बीच की दूरी, अगर सेंटर देखो, एज हमारा ये है, अगर हमारा ये एज है और यहाँ पे बार है, इसके सेंटर से यहाँ तक की दूरी की अगर मैं बात करूँ, इसके सेंटर से यहाँ तक की दूरी की बात करूँ एज के यानी किनारे तक की, तो इसको बोलूँगा इफेक्टिव कवर। क्या बोलूँगा? इफेक्टिव कवर बोलूँगा। इसको बोलूँगा इफेक्टिव कवर। अगर बार के सेंटर से एज तक की यानी किनारा जो है यह लास्ट वाला, यहाँ तक का दूरी लूँ, इसको बोलूँगा इफेक्टिव कवर। और यदि मैं क्या करूं कि ये किनारे से इस बार के किनारे तक की, इस किनारे से इस बार तक के किनारे तक की बात करूं, डिस्टेंस की बात करूं, तो उसको बोलूँगा क्या? क्लियर कवर। क्या बोलूँगा? क्लियर कवर। क्लियर है? ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाऊंगा मैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि क्लियर कवर हो गया हमारा, इफेक्टिव कवर हम समझ गए। अब बात करते हैं जो बार हमने प्रोवाइड किया हुआ है, वो ये जो बार 5, चलो ऊपर का तो 2 समझ में आ रहा है कि वो स्ट्रेट होगा, और बाकी जो नीचे का बार है, अब इसमें 5 बार था, 3 बार मैं बोल रहा हूँ कि फुल्ली जाएगा, बाकी मैं बोल रहा हूँ कि जो 2 बार है वो बेंटअप होगा। 2 बार बेंटअप होगा, तो बेंटअप होगा तो उसको भी तो दिखाना पड़ेगा ना कि कैसे हुआ है। तो चलो उसका टॉप व्यू अगर देखेंगे ना, टॉप व्यू देखेंगे तो कैसा बनेगा वो चीज़ देख लेते हैं। बार ये है, देखो सबसे पहला काम क्या करना है, जो पहले नंबर का बार होगा वो पूरी सीधी होगी। क्या होने वाली है? वो पूरी सीधी होने वाली है। पहले नंबर वाली बार जो होगी वो सीधी होगी पूरी। और उसके बाद देखो यहाँ से लाइन ड्रा कर सकते हो। उसके बाद से दूसरी नंबर वाली जो बेंटअप वाली बार है उसको रेड कलर से दिखाता हूँ। बेंटअप वाली बार देखो, फिर ये क्या होगा? यहाँ तक जाएगा, इसके बाद बेंट हुआ है ना, उसको क्या करूँगा? डॉट 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 करके दिखा दूँगा कि क्या हुआ है, ये बेंटअप हुआ है, ये सिंबल हो गया। फिर तीसरी लाइन क्या है? तीसरी जानी है पूरी स्ट्रेट, तो तीसरी जानी है पूरी स्ट्रेट इस तरह से। फिर चौथी वाली क्या होने वाली है? वो भी फिर बेंटअप होने वाली है, ये डॉट 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 डॉट। फिर पांचवी वाली लाइन क्या जानी है? वो सीधी जानी है। तो ये इसका ओरिएंटेशन होगा। अगर टॉप से देखेंगे तो ये डॉट 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 जो रेड कलर से हमने दिखाया हुआ है वो हमारा बेंटअप बार हो गया, और जो ये ब्लैक कलर से दिखाया हुआ है वो हमारा क्या हुआ? जो बेंट नहीं किया गया है, पूरी लेंथ तक जो बार हमने फैला रखा है वो चीज़ हो गया। तो बेंटअप बार को इस तरह से डॉट डॉट से दिखाएंगे, और टॉप से देखेंगे तो, फ्रंट से देखेंगे तो फिर उसको एंगल पे दिखाना पड़ेगा, तो ऐसे ही बनेगा। अलग अलग बार का अलग अलग दिखा सकते हैं। वो होता है बार बेंडिंग शेड्यूल में, BBS, वो अलग चीज़ हो गई। अब ये चीज़ हो गया, इतना आप समझ गए होंगे आप लोग कि ये मेन बार है, ये पूरी सीधी लाइन जाएगी। फिर दूसरी बार जो है वो बेंटअप होगा, तो बेंटअप कहाँ तक हुआ है? यहाँ से लाइन ड्रा कर लेंगे, ये सीधी लाइन खींच लेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है? जहाँ से बेंटअप हुआ है वहाँ से इसको डॉट डॉट दिखा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कि तीसरी लाइन जो जाने वाली है, बार जो तीसरी बार होगी मेन बार, वो पूरी सीधी होगी। फिर उसके बाद चौथी वाली जो बार होगी क्या होगी? वो फिर बेंटअप होगी, जहाँ तक बेंटअप का लाइन हमने ड्रा किया है वहाँ तक तो सीधी होगी। उसके बाद ये डॉट डॉट क्या दिखा रहा है? बेंटअप है, बेंटअप है। फिर लास्ट वाली बार क्या होगी? पूरी सीधी होगी। अब यहीं पे समझने वाली बात है कि देखो, कभी भी बार को बेंटअप करना है तो हमेशा कोशिश क्या करना है
कि बीच वाली जो बार होंगी उसी को ही बेंट अप करनी है, बाकी जो बार किनारे की जो बार होंगी ना वो पूरी सीधी जाने वाली है, क्योंकि स्ट्रेंथ भी तो लेना है ना, इसलिए इसको पूरा प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अभी मैं इसका सेक्शन बताता हूँ कि सेक्शन कैसे बनाएंगे। अभी तो लॉन्गिट्यूडनल हो गया, अभी ट्रांसवर्स वाला भी बनाने के लिए बोला हुआ है कि ट्रांसवर्स सेक्शन बनाना है, इस चीज़ को भी बताना है। तो इस चीज़ को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका सेक्शन बनाना है, तो सेक्शन बनाना है तो कैसे बनाएंगे उस चीज़ को देख लेते हैं। 2 सेक्शन बनाते हैं, पहला सेक्शन काटते हैं यहाँ पे, दूसरा काटते हैं बीच में कहीं, फिर बताएंगे कैसे होने वाला है। देखो 2 सेक्शन काटते हैं, एक सेक्शन काटता हूँ यहाँ पे, इसको क्या क्या नाम देता हूँ, x। दूसरा काटता हूँ यहाँ पे, इसको नाम देता हूँ x डैश और x डैश और x डैश और x। अब देखो यहाँ बनाने जा रहा हूँ, 2 बनाऊँगा, 2 सेक्शन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे एक बनाने वाला हूँ, यहाँ पहले लिख लेता हूँ सेक्शन एट x, उसको बनानी है। सबसे पहले क्या, अब देखो आप बोलोगे सर कि इसका तो यूज ही नहीं हुआ कहीं, अब होगा यूज। अब इसका सेक्शन बनाऊँगा ना, अब इसका सेक्शन बनाऊँगा तो अब ये वाला यूज होने वाला है। यहाँ पे सबसे पहला क्या करना है कि इसका डेप्थ विड्थ कितना दिया हुआ है, 300 mm। 300 mm का हम इसके विड्थ से खींच लिया। उसके बाद क्या है, 500 इसका डेप्थ है। ये हमने प्रोवाइड कर दिया। ये हो गया इस तरह से। तो अब क्या हुआ, 300 तो इसका डेप्थ हो गया, विड्थ हो गया, 300 इसका विड्थ हो गया, 500 इसका डेप्थ हो गया। अब देखो ये तो हो गया, इसके बाद ये क्लियर कवर भी तो है, चारों तरफ क्लियर कवर है, बार प्रोवाइड करने से पहले चारों तरफ क्लियर कवर है। तो क्या करना है कि और उसके साथ देखो यहाँ पे हमने सेक्शन किया हुआ है, अब इसको काट दिया मैंने, जैसे मान लो मेरा मार्कर है, इसको कट किया मैंने, अब इसको यहाँ से कट करके यहाँ से सामने से देखूंगा क्या क्या चीज़ दिखने वाला है। एक तो पूरी कवर दिखने वाली है इसकी, और दूसरा इसमें जो रिफिल हुआ है वो चीज़ दिखने वाला है। तो ऐसे यहाँ पे भी देखेंगे, अगर इसको कट करेंगे तो क्या दिखने वाला है, पहले तो पूरा इसका शेप दिखेगा, किस शेप में है, रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है, कैसा वो दिखेगा। उसके बाद ये वाली बार दिखेगी और ये वाली बार दिखेगी। अब यहाँ पे कितने बार हैं वो सारे दिखेंगे, यहाँ पे कितने बार हैं सारे दिखेंगे, 5 बार है, पाँचों दिखेंगे। और ऊपर क्या है, 2 एंकरेज है, तो 2 एंकरेज दिख जाएंगे। और उसके बाद ये स्टीरप्स भी दिखाई देगा कि स्टीरप्स लगा हुआ है उस चीज़ को। तो पहले हम अपनी सहूलियत के लिए क्या करेंगे, इसका स्पेसिंग जितना हमने प्रोवाइड किया है, मान लो क्लियर कवर हमने लिख दिया, ये नहीं लिखा कि स्पेसिंग कितना प्रोवाइड करना है। अगर 25 mm प्रोवाइड कर रहा हूँ तो 25 mm यहाँ पे लेके चारों तरफ से दिखा देंगे 25 mm पे, उसके बाद लाइन ड्रॉ कर देंगे। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि पहले क्या ना मैं लाइन खींच दे रहा हूँ, ताकि ना जब हम वो बनाएंगे, ये तो हमारा स्ट्रिप्स हो गया। अब इसके बाद देखो यहाँ पे एंकरेज है, यहाँ पे क्या है, एंकरेज है। अब इसको क्या करेंगे, इस जो हमारा ये स्ट्रिप्स है इसको थोड़ा सा यहाँ से इस तरह से बेंड कर देते हैं, ताकि क्या हो, इसका जो खुलने ना पाए और यहाँ से खुल के गिरने ना पाए, और प्लस इसका स्ट्रेंथ बराबर बना रहे। और यहाँ पे जो 24 गैज के वायर से इसको बांध देते हैं, जस्ट 24 गैज के वायर से बांध देते हैं। और उसके बाद देखो, और इनके बीच का डिग्री जो बनता है ना 135 डिग्री तक होता है। ये सब सारी चीज़ें अब आरसीसी वाली चीज़ें हो गई, वो चीज़ तो बाद में ही देखेंगे, आरसीसी पढ़ाएंगे तब। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि नीचे कितने बार है, 5 बार है, 5 बार दिखा देंगे। नीचे कितने बार है, 5 है। एक तो यहाँ होगा, एक यहाँ होगा पहले, फिर एक यहाँ बना लो बीच में, फिर एक इधर और एक इधर, इस तरह से बार दिखा दो। ये हो गए। अब इसको चाहो तो आप लोग इसको फिल कर सकते हो पूरा इस तरह से, पूरा चाहो तो गोला रंग दो। अब क्या करना है, यहीं पे दिखाना है कि ये क्या है, मेन बार। कितने mm का वो CG भी लिख देंगे,
5 नंबर्स 20 mm डाया, 5 नंबर 20 mm डाया। और ये क्या है, स्टीरप्स है, वर्टिकल स्टीरप्स। वर्टिकल स्टीरप्स से कितने mm का, 8 mm डाया इसका एट द रेट 300 mm सेंटर टू सेंटर। और ये क्या है, ये दो दोनों है, ये दो है हमारा क्या, एंकर बार। क्या है, एंकर बार है। ये चीज़ समझ में आई। सेक्शन 8 XX बना दिया, ये हुआ। अब चाहो तो इसमें कि आगे क्या हो सकता है कि इस तरह से बेंटअप है तो इसको डॉट डॉट करके यहाँ पे बता सकते हो कि इस तरह से यहाँ पे एक दो बार क्या है, बेंटअप है, ताकि इससे ये पता चलेगा कि आगे भी कुछ बार हैं। ये बार दो बेंटअप होने वाले हैं ना, जैसे मैंने अभी टॉप व्यू बना के दिखाया हुआ था कि 2 बार बेंटअप होने वाले हैं, तो ये 2 बार ऊपर हैं, तो इनको डॉट डॉट करके दिखा सकते हो आप लोग, ताकि उनको जो एग्जामिनर चेक करेगा उसको ये लगेगा कि हाँ बच्चे ने ये एज्यूम किया हुआ है कि आगे भी कुछ है, और उसको कैसे दिखाना है, डॉट डॉट से। अब बात करते हैं, चलो ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे दिखाना चाहते हो तो ये दिखा सकते हो कि क्लियर कवर। अब क्लियर कवर अगर एज्यूम किए वो कुछ एज्यूम कर रखे हो, जैसे मान लो 25 mm एज्यूम किया हुआ है, तो यहाँ पे लिख सकते हो 25 mm। और इनकी साइज लिखनी है तो यहाँ ऊपर कितना है, 300 mm। प्रॉपर एरो बना के दिखा देना है कि 300 mm है ये। और नीचे कितना हमने एज्यूम किया हुआ है, 500 mm। इसका डेप्थ कितना है, 500। इसका डेप्थ है 500 mm, ये भी दिखा देनी है। ठीक है, इस तरह से पूरा दिखानी है। इतना हो जाएगा हमारा सेक्शन 8 XX या मिड सेक्शन पे। कभी कभी बोल देगा मिड सेक्शन पे बनाना है सेक्शन 1, और एक किनारे पे बोल देगा कि बनाना है, तो वही चीज़ हुआ। सेक्शन 8 XX जो हुआ मिड हो गया, सेक्शन 8 YY क्या X डैश क्या हुआ कि किनारों बना रहा हूँ मैं। तो चलो यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि सेक्शन 8 X डैश इस वाले पर करना है। तो पहला काम ऐसे ही बना लेते हैं, पहले फॉर्मेट जैसे इस तरह से बनाया हुआ था हमने, रेक्टेंगुलर एक बना दिया, इस तरह से एक रेक्टेंगल बना दिया। ये रेक्टेंगल बना दिया हमने। ये क्या हुआ, ये वाला कौन सा है, ये 300 mm वाला हो गया। और ये वाला डेप्थ क्या हुआ, ये 500 वाला हो गया, 500 mm। अब इसके बाद जैसे इसमें पहले क्या किया था मैंने, स्ट्रिप्स बना लिया था ताकि बनाने में आसानी हो। पर ये चीज़ें सीखनी है कि बनाने में आसानी होना चाहिए बस। तो यहाँ भी ऐसे प्रोवाइड कर लेंगे स्ट्रिप्स। क्लियर कवर इसी के साथ चला जाएगा हमारा, आसानी से हो जाएगा, हम जल्दी फिगर बना लेंगे। क्योंकि एग्जाम में क्या करना हमने टाइम को बचाना है, टाइम को बचाना है ताकि हम अगला क्वेश्चन जो उसको अच्छे से कर लें। क्योंकि 3 घंटे में 3 फिगर बनानी है। आप लोग सोच रहे होगे आसान है, लेकिन जब बनाने बैठोगे ना तब पता चलेगा कि कितना टाइम लग रहा है। एक चीज़ और, यहाँ पे साइज का भी ध्यान देना है कि देखो जैसे ये वाला बार है, एंकर बार है, उसकी साइज़ क्या है, 10 mm है, जबकि मेन बार हमारा कितना है, 20 mm है। तो कभी भी मत करना कि एंकर बार और ये वाली बार की साइज जो गोला बनाना है सेम साइज का बना देना है। ये वाली बनानी है बड़ी, इस वाले को बनानी है छोटी। उस चीज़ को याद रखना, एंकर बार वाली जो हमें दिखाना क्रॉस सेक्शन वो छोटी होने वाली है, और मेन बार जो है वो बड़ी बनाने वाला हूँ। अब देखो सेक्शन 8 XX इस पर बना रहे हैं, तो देखो लास्ट, अब देखो 2 तो यहाँ पे बेंट हो गया, 2 बार यहाँ चला गया, और यहाँ बचा कितना, 3 बार। किनार नीचे कितने बार बचे हुए हैं, 3 बार। तो नीचे कितने बनानी है, 3 बार बनानी है नीचे। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। भैया 3 हो गए, लेकिन होना कितना चाहिए था, 5। तो 2 कहाँ चले गए, 2 चले गए ऊपर। ये डिस्टेंस मेजरमेंट कर लेना है कि कहाँ पे सेक्शन कटा हुआ है, कितनी दूरी पे सेक्शन कटा हुआ है। यहाँ से चाहे तो उसको दिखा देंगे कि यहाँ पे कहीं आया हुआ है। ये हो गया। और यहाँ पे क्या करना चाहोगे, यहाँ पे दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे डॉट डॉट दिखाओगे कि यहाँ पे पहले था, यहाँ पे पहले ऐसा था, ये चीज़ दिखा देंगे यहाँ पे। और ये बन गया हमारा सेक्शन 8 XX। अब इसे, ये मेन बेंटअप बार, इसे यहाँ पे दिखा सकते हो कि ये क्या है, 2 नंबर्स बेंटअप बार। ये क्या हो गए, मेन बार हो गए।
कितने mm का, 20 mm डाया का। ये हो गया हमारा इस तरह से, ये सेक्शन 8 एक्स ख़त्म हो जाएगा। और एक चीज़ और, इस चीज़ को भी ध्यान देना है कि यहाँ पे जो ये सेक्शन बनाते हैं ना, यहाँ पे ये दिखा देना है कि हमने किधर देख रहे हैं। तो इस तरह से बना सकते हो कि हम इधर देख रहे हैं, हम इधर देख रहे हैं, इस तरह से बना सकते हो। इसी ईजी होता है ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि आप किधर देख रहे थे। अब आई होप कि सारा समझ में आ गया होगा। ये चीज़ें बनाओगे ना तभी नंबर मिलने वाले हैं। और ये जो डॉट डॉट हमने बनाया हुआ है कि एज्यूम कर लिया कि आगे जाके ऐसा हो सकता है, वो बेस्ट चीज़ है, उसको बनाओ।